बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा, राधे श्याम रामायण चल रही है, लव कुश कांड चल रहा है और सीता वनवास का प्रसंग चल रहा है। माता सीता को वनवास मिल चुका है, सीता को त्यागा जा चुका है और माता वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण पा चुकी है और वृक्षों की पशु पक्षियों की सेवा करने में लगी हुई हैं। सारे पशु पक्षी वृक्ष बहुत खुश हैं सीता मैया को पाके। सभी को माँ मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। गौओं हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा। केलों बिलवों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है। सुरमंडल ने नभमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है। झूम झूम जब डालियां भूमि रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी। ऋषि आश्रम वाली वन देवी हैं 2 पुत्रों की महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, सत्संग सभाएं खूब छिड़ी। संकीर्तन पाठ यज्ञ आदिक धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का। फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा कुश रखा गया दूसरे का। श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को। सिलसिलेवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। वह रघुकुल की गीता क्या थी, था आदि काव्य मुनिराई का। सिक्का है अब भी कवियों में उस कविता की सुघराई का। सचमुच निर्मल चंद्रायण है वह वाल्मीकि की रामायण। भूमंडल की तारायण है वह वाल्मीकि की रामायण। जिस रामायण के रहने से अब भी यह भारत उज्ज्वल है, उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा यह कहाँ लेखनी में बल है। रामचरित्र लिखने लगे मुनिवर सायं प्रात। क्रम क्रम से बढ़ने लगे लव कुश दोनों भ्रात। उंगली के बलबूटी में चले जभी चित चोर, सबको तो तलबैन से दिया प्रेम में बोर। ऋषि बालाओं में ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुंवर। राजसी चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुंवर। चुपके से वेद उठा लाते, माँ के समीप पढ़ने लगते। जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते। पुचकारी पर पुचकारे थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे। माता या गुरु मनाते जब, तब कहीं तनिक मनुआते थे। पति
माता सीता को अब भी स्वामी का विरह रुलाता था, पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात, मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना, विद्या के साथ बलार्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्रायः सिंहों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे, अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गोचारण के भी प्रेमी थे, माता का आदर करते थे, गुरु की सेवा के नेमी थे। माँ भी अपनी समताओं से रखती थी, कभी न रहत इन्हें बन देवी यह माँ को कहते, कुछ और नहीं था विदित इन्हें। ऋषिवर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे, रामायण भी थोड़ी थोड़ी वीणा पर नित्य गवाते थे। आश्रम में जिस दिवस भी जम जाता ऋषि वृंद, वीणा पर तब बाल के गाते यूं सानंद। एक गीत है, करो उस रामायण का गान जहाँ है सीता चरित प्रधान, करो उस रामायण का गान जहाँ है सीता चरित प्रधान। त्याग राजसी सुखों को रही स्वामी के साथ, वन में पति से छूट कर रटती थी रघुनाथ। प्राण रखे पति का हित जान जहाँ है सीता चरित प्रधान। जग में मिलती है कहाँ ऐसी सतिया नारी, धर्म बचाया लंक में रावण को फटकार। जानते मंदोदरी हनुमान जहाँ है सीता चरित प्रधान। पति ने मिलने के समय मूंद लिए थे नैन, तब कूदी थी आग में होकर अति बेचैन। साक्षी दीपावक ने आन जहाँ है सीता चरित प्रधान, जिसके सुनने मात्र से होते कर्ण पवित्र। रत्न रूप है जगत को यह सिया चरित्र, उसी का मोहन करे बखान जहाँ है सीता चरित प्रधान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता वनवास का प्रसंग पूरा हो चुका है। अब आगे का प्रसंग है रामाश्वमेध। लवकुश कांड ही है अभी। सबसे पहले प्रार्थना। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, तू ही सगुण है तू ही निर्गुण, तू ही है लीला अवतार। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। चरणों की रज से अहिल्या सी नारी, कर तार दी तूने तार। वह तो सिला थी फकत साप ही की, हम पाप के हैं आगार। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। तूने ही सबरी के बेरों को खाया दिखलाया यह प्रेमाचार। उद्देश्य तेरा सदा यह रहा है, संसार में हो सुधार।
अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। तूने ही ऐसा प्रजा प्रेम पाला, त्यागी सिया जैसी नार। मोहन तू लीलाएं बहुविध दिखाता, हरने को पृथ्वी का भार। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ। रामाश्वमेध। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सेनापति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुख कंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे शानंद। अनिल अनल जल धरणि नभ, इन सब का कर मेल। विश्व नियंता ने किया निर्मित यह जग खेल। चैतन्य और जड़ भागों में बांटा संपूर्ण सृष्टि को है, नियमित विधान के भीतर ही रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व तो 10 इंद्रियां बनाई हैं, जड़ में चैतन्य मिला कर यूं नाना योनियां बनाई हैं। अपने ही अंशों को उनमें ले आता है, ले जाता है। लीला में अपनी इच्छा से लीला इस भांति दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव, ज्ञान हुआ तो हो गया वह ही करुणा शिव। वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का पट है पड़ा हुआ। जिस तरह मृत्तिका से घटिया भूषण सुवर्ण से बना हुआ। जब तलक बिंदु का ज्ञान न हो तब तलक बिंदु कहलाता है। हो गया ज्ञान तो क्षण भर में बिंदु ही सिंधु हो जाता है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर, सामने प्रकृति का चक्कर है। यह भूल भुलैयों वाला पथ अत्यंत कठिन है, दुस्तर है। जब तलक जीव को माया में क्षण भर भी चैन न आता है, जब तलक साधनों के द्वारा चंचल चित्त शांति न पाता है। योग यही साधन यही बस हो जाए चित्त, तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। चित्त के उलझे फंदों ही की कड़ियों को जो सुलझाता है, वही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है। चित्त ही में घर घर वालों का वसुधा का मोह समाया है। इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है। सब कर्म जगत के करते हैं, चित्त पर भी पूरा शासन है। सच्चे सम्राट वही तो है जिन पर ऐसा सिंहासन है। चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत, रखता ऐसी प्रीति है ज्यों भालू की भीत। तुम तो अद्वैत अखंड अमर अज अविच्छिन्न अविनाशी हो। जिस जगह चित्त की पहुँच नहीं, उस महान पद के वासी हो। धोखा है जहाँ जीव माया या नाम रूप का गुण ना है वही बोधमय शांति धाम कहना है जहाँ न सुनना है। एक गीत है सुंदर सा। अमर और अविचल है आत्मा हमारा, सदा दृष्टि दृष्टा से दर्शन से न्यारा। वहाँ पर तनिक भी न बाणी का राम है, लिखे कोई क्या लेखनी में न दम है।
न जब जन्म है मृत्यु की बात ही क्या, न उत्पत्ति ही है तो उत्पात ही क्या। न बैरी न प्यारा, न भरता न धारा, सदा सच्चिदानंद का है सहारा। जहाँ रात दिन का नहीं है झमेला, प्रकाशित सदा ज्ञान रवि है अकेला। न नानात्व का काम है लेश भर भी, नहीं रूप है नाम है लेश भर भी। जहाँ मैं न तू यह न वह दिखता है, वही एक अनहद का स्वर गूंजता है। नहीं शांत बैठा नहीं क्रोध में हूँ, वही वहाँ हूँ वही हूँ महाबोध में हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।